द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद के बाहर तो कई बार बेइज्जती का सामना भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं और खुद मोदी सरकार को करना पड़ा है, लेकिन इन दिनों संसद के अंदर भी हालात कुछ इस कदर बन चुके हैं कि बार बार उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, बेइज्जती हो रही है और विपक्ष ने मानो खटिया खड़ी करके रख दी है। आपको सबसे पहले बता दें कि फिलहाल सत्र चल रहा है संसद का, लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामे की वजह निकलकर सामने आ रही है पिछले सत्र यानी मानसून सत्र में 12 सांसदों के निलंबन को वापस न लेना और साथ ही मोदी सरकार के सबसे लाडले मंत्री यानी कि अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी न करना, और इसी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो वहीं तिगड़म चल रही है मोदी सरकार, लेकिन इस बार शिवसेना ने साफ तौर पर मोदी सरकार की सारी तिगड़मों को फेल कर दिया है। जो मीटिंग बुलाई गई थी, मान मनोबल किया जा रहा था, उस मान मनोबल को लात मार दी शिवसेना ने और साथ ही रख दी है एक शर्त। आज हम अपनी पूरी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, मॉनसून सत्र में क्या कुछ हुआ था, इस दौरान क्या हुआ है और कैसे मोदी सरकार की बार बार फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको बता दें कि फिलहाल जो सत्र चल रहा है संसद का वो हंगामेदार है, हंगामेदार होना भी चाहिए था, क्योंकि एक मंत्री है जिसका बेटा किसानों की हत्या कर देता है, उनको गाड़ी से कुचल देता है। वही मंत्री जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो वो हाथापाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, यानी कि मवालीपन की सारी हदों को पार कर दिया जाता है। लेकिन मोदी सरकार लगातार उस मंत्री पर आशीर्वाद बनाए रखती है। बर्खास्त करना तो दूर, न डांटती है, न डपटती है, न सवाल पूछती है। ऐसे में अब नाराजगी लगातार लोगों के अंदर तो बढ़ती ही जा रही है। संसद के अंदर भी अब मोदी सरकार को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, यानी विपक्ष ने पूरी तरह से खटिया खड़ी करके रख दी है मोदी सरकार की, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार हंगामा हो रहा है संसद के अंदर। लेकिन अब दो इश्यूज निकलकर सामने आए हैं। एक वो इशू है जो पिछली बार यानी कि मॉनसून सत्र जब बुलाया गया था तो अगस्त के महीने में, उस दौरान सांसदों ने हंगामा किया था एक वजह को लेकर, एक बिल को लेकर, और उसके बाद जब बहस नहीं हुई तो मामला बिगड़ता चला गया और उसके बाद तानाशाही बड़ा रवैया आखिरकार निलंबित कर दिया गया। 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और उसी को लेकर एक बार फिर से तमाम जो लोग हैं, जो विपक्षी दल है, वो आवाज उठा रहे हैं कि सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। लेकिन सरकार मनमानी पर उतरी हुई है, तानाशाही पर उतरी हुई है। यही एक वजह है जिसके चलते अब हंगामा हो रहा है। और इसी को लेकर एक नई तिगड़म चली थी मोदी सरकार ने कहा कि कैसे भी करके जो बाकी लोग हैं, जो हमारे पुराने साथी रह चुके हैं, उनको पटा लिया जाए। बैकडोर के माध्यम से, बैठकों के दौर से, मान मनोबल के माध्यम से उन्हें पटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से एक उनकी पुरानी जो साथी है वो है शिवसेना के साथ वो इसी तरह की बैठक करना चाहते थे, बैकडोर से बैठक करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं द भास्कर की वो खबर जिसके माध्यम से पता लग रहा है कि कैसे बातचीत करने के लिए तैयार है केंद्र, यानी मोदी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, जिससे एक बार फिर से ये जो निलंबन का मसला है इसे ठंडा कर लिया जाए। भास्कर लाइव अपडेट्स है। विपक्ष से बैकडोर बातचीत की तैयारी में केंद्र, सांसदों के निलंबन पर हंगामा रोकने की कवायद है। निलंबन खत्म करने की नहीं, हंगामा रोकने की, यानी जो हमने फैसला ले लिया वो ठीक है, उसके बाद हंगामा जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए ये नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बैकडोर वाला ये काम किया जा रहा था, आनन फानन में शिवसेना की तरफ से ट्वीट आया, शिवसेना की तरफ से ट्वीट आया, एआरआई की तरफ से ट्वीट किया गया है और बयान है संजय राउत का। संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या बयान दिया वो आपको बता देते हैं। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि हम सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे। हम राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करेंगे। हम संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं देंगे। ये संजय राउत है, शिवसेना के सांसद है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो तरीके आजमा रहे हैं ना, ये तरीके चलने वाले नहीं है। ये कई बार आपके हम देख चुके हैं कि आप केवल अपनी फजीयत होती देख मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैसला वापस नहीं लेते हैं। इसलिए पहले फैसला वापस भी लीजिए और शर्त हमारी यह है कि अपने लाडले मंत्री जिसके बेटे ने हत्या कर दी और साथ ही वो पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनको पहले ही मंत्रालय से बाहर निकालिए, तब बातचीत होगी। बातचीत का सिर्फ यही एक रास्ता भर है, यानी हंगामा लगातार चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 सांसद निलंबित क्यों हुए थे और क्या गलत है ये। अब आपको बता देते हैं कैसे नियमों के खिलाफ जाकर ये सब काम किया जा रहा है। घटना 11 अगस्त की है। 11 अगस्त को जब मॉनसून का सत्र चल रहा था, उस दौरान का ये पूरा मामला है, जब एक बिल रखा गया था, इंश्योरेंस बिल है, उसे सामने रखा गया था।
आपको हम आज तक की खबर पढ़कर बता देते हैं हुआ क्या था। मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। उस दिन इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में झड़प हो गई थी। सांसदों ने कागज फाड़ दिए थे, धक्का मुक्की की थी। बवाल इतना बढ़ गया था कि मार्शल्स को बुलाना पड़ा था। इस हंगामे के बाद दोनों सदनों को समय से 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था और इसी के साथ जो विपक्ष के 12 सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया था। यानी एक सत्र के, मॉनसून सत्र के लिए अगर आप निलंबित कर देते हैं तो ठीक है, यह अधिकार है, किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से अब नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो भी बताते हैं। जैसा कि नियम कहता है, जो नियम है क्या है, नियम 256 जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई की जाती है वो हम आपको बताते हैं। अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं या फिर बार बार और जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं तो उस समय सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। इसके साथ ही नियम में है कि सभापति उस सदस्य को निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकते हैं। अवधि कुछ दिन या फिर पूरे सत्र पर लागू हो सकती है। सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते। इस लाइन को जरा कोट कर लीजिएगा। सभापति एक सत्र से ज्यादा किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकते हैं। यानी 11 अगस्त को जो सत्र चल रहा था वो मॉनसून सत्र था। मॉनसून सत्र के दौरान जो झड़प हुई, हंगामा हुआ, उसके बाद 12 सदस्यों, विपक्षी पार्टी के 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। यानी मॉनसून सत्र के दौरान होना चाहिए था, एक दिन नहीं, पूरे सत्र के दौरान मॉनसून सत्र में उन्हें निलंबित कर दिया जाता। कोई बात नहीं थी क्योंकि नियम ये कहता है। लेकिन नियमों की धज्जियां कैसे उड़ रही है। मॉनसून सत्र वो है और ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में भी उन 12 सांसदों को निलंबित रखा गया है। यानी वो लोकसभा के अंदर नहीं आ सकते हैं, राज्यसभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी संसद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और यही एक तरीका है जिसके चलते जो सरकार है मनमानी भरे अपने फैसले लागू करवाती रहेगी, क्योंकि विपक्ष इस समय एकजुट है। सरकार की हालत पतली हो चुकी है। राज्यसभा में भी सरकार की हालत पतली है, लोकसभा में तो चलो मेजोरिटी में है, लेकिन यहां मेजोरिटी में नहीं है, राज्यसभा में। ऐसे में अब हालात क्या हो गए? हालात ये हो गए हैं कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वाली नीति है उनकी, कि कोई भी बात को लेकर हंगामा खड़ा होता है और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। निलंबन की प्रक्रिया जो होती है उसके तहत जिस सत्र में निलंबित किया गया उस एक सत्र के लिए आप उन्हें निलंबित कर सकते हैं, सिर्फ एक सत्र के लिए। लेकिन मॉनसून सत्र में जिन्हें 12 सांसदों को निलंबित किया गया था वो शीतकालीन सत्र में भी सोचिए निलंबित चल रहे हैं, निलंबन वापस नहीं लिया गया। ऐसे कानूनों को, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है जानबूझकर, और इसी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन जब हंगामा हो रहा है और स्थिति को पाटने की कोशिश की जा रही है तो क्या किया गया कि अपनी जो पुरानी पार्टियां थी जिनके साथ उनका पहले गठबंधन रहा है उन्हें फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, मान मनोबल की जा रही है। शिवसेना के साथ भी ऐसी करने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई थी कि चलिए आज के बैठकर बात कर लेते हैं, चाय पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन पहली ही फुर्सत में उस बैठक को, उस बातचीत को लात मार दी शिवसेना की तरफ से। शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लें और शर्त हमारी यह है कि अपने लाडले मंत्री यानी कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करें, तब बातचीत होगी। यानी कि पूरी तरीके से चाहे वो सड़क की बात हो या संसद की बात हो, मोदी सरकार की खटिया खड़ी कर रहे हैं सब। जमकर बेइज्जती हो रही है और फजीयत हो रही है वो अलग से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।